Hello everyone. Good evening. Good evening. Good evening to all. Good evening, my friends. Good evening to all. Good evening. ठीक है. Hello everyone. This this is Santosh Soni, your mathematics mentors. Today we will discuss about percentage further. So let's start. देखिए, परसेंटेज में हमने जितना पीछे क्लास में किया था उससे आगे हम चल रहे हैं. देखिए, परसेंटेज परसेंटेज प्रतिशत. प्रतिशतता. ठीक है. प्रतिशतता. देखिए, परसेंट ये है. यहाँ ध्यान दीजिए. जैसा कि हम बताए थे कि 1/13 जो होता है वो 7 इंटीजर 9/13 होता है. अगर हम बोले कि यहाँ पे 3/13 बताइए तो 3/13 इधर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हम लिख सकते हैं 1/13 इक्वल टू होता है 7 इंटीजर 9/13%. इसी को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 9/13. और ये परसेंटेज तो रहेगा ही रहेगा. जी सर, बिल्कुल रहेगा. तो सेवन सेवन को हम 3 से करेंगे तो 21% प्लस फिर 3 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9/13 में तो 9×3 = 27. और ये 13 से डिवाइड करेंगे. जब 13 से डिवाइड करेंगे इसमें तो ये हमारा आ जाएगा 13×26 और 1 27. मतलब एक सही सॉरी दो सही 1/13%. ठीक है. तो इसी को लिखेंगे 21 और 2 23 हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा. ठीक है. 3/13 हो गया. अगर हम 1/13 का बात करें तो पॉइंट में कैसे आता है तो 7.69% आता है. ठीक है. 7.69%. देखिए यहाँ पे 1/13 जो है वो आपका 7.69% होता है. ठीक है. ठीक है. तो यहाँ से हम बोले 5/13 बताइए. 5/13 जो होता है इसका 5 टाइम्स करेंगे तो इधर भी आपको 5 टाइम्स करना होगा. और 7 को 5 से करेंगे तो 35% प्लस यदि हम 0.069 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से क्या हो जाएगा 45. 9 5 जा 45 और 6 5 जा 30. 30 और 4 ये 34 हो जाएगा. और यहाँ पे आ जाएगा 3 यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा. तो ये हो जाएगा 3.45%. ठीक है.
तो इसी को हम लिखेंगे 5/13 इक्वल टू 35 और 3 कितना हो जाएगा 38.45% हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि हम यहाँ पे लिखे हैं 1/13 इक्वल टू 7.69%, इसका मतलब है 7 प्लस 0.69 परसेंटेज है, इस टाइप में लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 9/13 बोले तो 9/13 करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 9 को 7 से करेंगे 63% प्लस, फिर 9 को इससे करेंगे तो 9 9 जो 81 और 54 यानी 62 हो जाएगा ये, और 62 और यहाँ पे 6 आ जाएगा परसेंटेज, तो ये हो जाएगा आपका 69.21%। ठीक है, ये है आपका 69.21% से 9/13 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 9/13 9/13 इक्वल टू 9/13 इक्वल टू हो जाएगा इतना। ठीक है, लेकिन जी सर आगे चलिए, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 1/13 जो होता है वो कितना होता है 7 इंटीजर 9/13 होता है। ठीक है, परसेंटेज में इसी को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 9/13 और यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ रहे। अगर हम 9/13 निकाल रहे हैं तो इधर 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 से करेंगे तो 63% प्लस 9 से इसमें करेंगे, 9 से हम इसमें 9/13 में करेंगे, ये हो जाएगा 81/13 और 81/13 को हम लिख सकते हैं क्या 13 और 2 3 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 6 इंटीजर 3/13 और ये हो जाएगा आपका 63 69 सही 3/13%। ठीक है, अब देखिए 1/13 जो है वो आपका 7.69% होता है। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं 7 प्लस 0.69%। अगर हम बोल दिए कि यहाँ पे 4/13 बताइए तो 4/13 इधर 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 7 जा कितना हो जाएगा 28% प्लस इसको 4 से करेंगे 9 चौके 36 और 4 छक 24, 24 और 3 27 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 28 और 2 30.76% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/13 जो होता है 7 इंटीजर 9/13 होता है। ठीक है, इसी को यदि हम इस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7 प्लस 9/13% आ गया, और इसी में यदि हम बोलें कि बताइए आप 7/13 तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो इधर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 को 7 से करेंगे तो 49% प्लस 7 को 9/13 से करेंगे, 7 को 9/13 से करेंगे, 7 को 9/13 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 63 आ जाएगा और 13 से डिवाइड करेंगे, तो 13 से जब डिवाइड करेंगे तो 13 चौका 52 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 8, सॉरी 13 चौके 52 8 और 3 11, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज में, यानी कि 4 इंटीजर 11/13%। इसी को जब सम करेंगे तो 53 इंटीजर यानी 53 इंटीजर 11/13% हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में भी आपको बता दिए कैसे करना है।
तो चलिए आगे चलते हैं। 1/14, 1/14 जो होता है वो 7 इंटीजर 1/7 होता है। इसी को हम बोलेंगे 7 + 1/7%। ठीक है। अगर हम बोले कि 4/14 बताइए, 5/14 बताइए, 5/14 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 5 को 7 से करेंगे तो 35% हो जाएगा। प्लस यदि 1/7 को 5 से करेंगे 5/7% आ जाएगा। मतलब 5/7% आ गया। अब इसी को हम लिख सकते हैं 35 इंटीजर 5/7% या 5/14। ठीक है। बोलेंगे जी सर बिल्कुल समझ गए। अब देखिए 1/14 जो होता है, 1/14 होता है 7.14% होता है। ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं 7 + 0.14%। ठीक है। अगर हम यहाँ से बोल दिए क्या कि 5 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब ये 5/14 हो गया। अब इसी को क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 1 जा 35% आ जाएगा। प्लस 5 को जब हम इससे करेंगे तो 4 5 जा 20 और 5 1 जा 5, 5 और 2 7 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये परसेंटेज में आ गया, यानी 35.70% आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 1/14 जो होता है वो 7 इंटीजर 1/7% होता है। इसी को हम लिखेंगे 7 + 1/7%। ठीक है। अगर हम इसको आगे लिखेंगे, बोलेंगे 9/14 बताइए, 9/14। तो 9/14 का मतलब है कि इसको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 से मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 9 से 7 में करेंगे तो 63% आ जाएगा। प्लस 9 को जब हम 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 9/7। और 9/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटीजर 2/7% में आ जाएगा। कैसे, 7 से 9 में डिवाइड दीजिए, 7 1 जा 7, कितना बचा 2। तो इसी चीज़ को लिखें, 1 आया है तो 1 यहाँ लिखें, 2 है रिमाइंडर तो 2 लिखें, और 7 है तो 7 लिखें। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे 1 इंटीजर 2/7%। इसी चीज़ को हम लिखेंगे 9/14 इक्वल टू होता है आपका 64 इंटीजर 2/7%। अगर हम डेसिमल में ले लें, इसको डेसिमल में ले लें तो 7.14% होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं 7 + 0.14%। ठीक है। अगर यहाँ पे 9/14 लिखना है हमको तो इधर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 को 7 से करेंगे तो 63%, प्लस और 9 4 को 9 से करेंगे 36, 9 एकम 9 और 3 12, बच जाएगा आपका 1। ये परसेंटेज में आ जाएगा 64.26% में आ जाएगा। ठीक है। क्लियर टू ऑल स्टूडेंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1/14 जो है वो 7 + 1/7% होता है, या इसी को 7 इंटीजर 1/7% बोलते हैं। अगर हम बोले कि 6/14 बताइए, या या फिर या बोले कि 13/14 बताइए, तो 13 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी आपको 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। 13 से इसमें करिए, 13 से 1 जा 13 सत्ते 91%, प्लस 13 को 1/7 से करेंगे। एक बार 13 को इस 7 से करते हैं और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं,
1/7, ये 13/7 हो जाएगा। और 13/7 को ही हम लिखते हैं 7 से एक बार में डिवाइड जाएगा, 7 1 जा 7, बच जाएगा रिमाइंडर 6। ठीक है, कैसे? 7 से 13 में भाग लगाइए, 7 एकम 7, बच जाएगा कितना? 6। तो इसी को लिखते हैं, ये क्विसेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो पहले हम क्या लिखते हैं? पहले क्विसेंट लिखते हैं, क्विसेंट 1 आया तो 1 लिख दिए, फिर रिमाइंडर 6 आया तो 6 लिख दिए, और 7 यहाँ पे है तो 7 लिख दिए। इसी को ऐड करेंगे, 1 इंटीजर 6/7 क्या हो जाएगा? 91, 92, और ये 6/7 यानी 92 इंटीजर 6/7 हो जाएगा 13/14 के इक्वल। ठीक है, अगर 1/14 जो है और 7.14% होता है, इसी को हम लिखते हैं 7 + 0.14% आता है। अगर हम यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई किए हैं, 13/14 किए हैं, तो 13 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी आपको 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। 13 को 7 से करेंगे 91% प्लस प्लस 91% हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 13 यानी कि 13 को 4 से करेंगे, 13 चौके 52। ठीक है, 13 से करेंगे 2, 3 और 4 7, एक 8 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा, यानी कि 182, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा। इसका मतलब है कि 92 पॉइंट, ये हो जाएगा 82%। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं आगे। 1/15, 1/15 जो होता है आपका 6 इंटीजर 2/3%, या इसी को हम बोलते हैं 6 + 2/3%। अगर हम यहाँ से बोले कि 7/15 बताइए, तो ये 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो इधर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 को 6 से करेंगे तो 42%, प्लस 7 को 2/3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 को 2/3 से करेंगे, ये हो जाएगा आपका 14/3। अब 14 को 3 से जब भागा लगाएंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, मतलब 3 से जब डिवाइड देते हैं किस में? 14 में, 3 चौके 12 हुआ, अब बच जाएगा कितना? 2। तो इसी चीज़ को 4 इंटीजर 2/3 लिखेंगे, 4 इंटीजर 2/3 लिखेंगे। तो ये 42 और 4 कितना हुआ? 46 इंटीजर 2/3%, यानी कि 46 इंटीजर 2/3%। और 1/15 का मतलब ही होता है 6.66%। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं 6 + 0.66%। और अगर यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है 7/15 से, मतलब 7 से गुना किए इधर, तो इधर भी आपको 7 से गुना करना होगा। 7 को 6 से करेंगे 42%, प्लस 7 छक्के 42, और 7 छक्के 42 और 4 46, 46, और ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये तो 42 और 4 46.62% हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट में भी आप जान लिए और फ्रैक्शन में भी जान लिए। ठीक है, एक दो और लेते हैं। देखिए यहाँ से, देखिए 1/15 जो होता है वो क्या होता है? 6 इंटीजर 2/3%, और इसी को 6 + 2/3% बोलते हैं। अगर हम यहाँ से बोलें कि 9/15 बताइए, तो इधर 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 9 को 6 से करेंगे 54%,
प्लस 9 को 2/3 से करेंगे, यानी 9 को 2/3 से करेंगे तो 18/3 हो जाएगा। परसेंटेज में 3 6 या 18, मतलब 6% आ जाएगा, यानी कि ये 6% आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 60%। अब देखिए यहाँ से समझ लीजिए कि 9/15 है ना, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, यानी 3/5 क्या होता है, तो 1/5 जो होता है आपका 20% होता है। 1/5 20% होता है, तो इसका 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 5 2 जा 10, मतलब 60%। देखिए यही चीज़ 60%। ठीक है, अब यहाँ से ये समझ लीजिए कि 1/15 जो है वो आपका होता है 6 इंटीजर 2/3%, या तो 6 + 2/3 परसेंटेज। और यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे हम तो 11/15 यदि पूछ देगा, 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करेंगे, 11 को 6 से करेंगे 66%, प्लस 11 को जब 2 से करेंगे 2/3 से तो क्या हो जाएगा 22/3%। अब जब हम 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18 आता है और बच जाएगा 4। ठीक है, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, और ये 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसी को लिखेंगे 7 इंटीजर 1/3%, ये हो जाएगा आपका 73 इंटीजर 1/3%। 11/15 का मतलब होता है। अगर 1/15 जो है आप जानते हैं कि 6.66% होता है, इसी को 6 + 0.66% बोलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से तो 11/15 हो जाएगा ये, और यदि इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 11 6 जा 66% हो जाएगा, प्लस 11 को इससे करेंगे तो 11 6 जा 66, 66 को हम करते हैं 11 से गुना, तो डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा, तो ये 7.26% आ जाएगा, यानी कि 7 6 13, 73.2 और 6 परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेसिमल में भी आप जान गए, परसेंटेज में भी आप जान गए। देखिए आगे बढ़ रहे हैं। अब 1/16 जो होता है 6.25% होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं 6 + 0.25 परसेंटेज। अगर हम बोले यहाँ पे कि 5/16 बताइए, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% आ गया, प्लस 5 को इससे करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 12, और ये हो जाएगा 1, ये इतना आएगा, यानी कि 31.25% आ जाएगा। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में करना चाहेंगे तो कैसे होगा, 6 आर, जो भी ये होता है, इसी को हम बोलेंगे 6 + 1/4%। लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोले कि अब बताइए हमको 7/16, तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 6 जा 42 होता है, 42% लिख दिए, प्लस
7 को 1/4 से करेंगे, 7 को 1/4 से करेंगे तो 7/4 हो जाएगा। इसी को हम लिखेंगे 4 1 जा 4 और ये 3 बच जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को 1 इंटीजर 3/4 लिखेंगे, यानी कि 43 इंटीजर 3/4% आ जाएगा, 3/4 यानी 7/16 क्या होगा, 7/16 को हम लिख सकते हैं 43 इंटीजर 3/4% आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ से बोलें कि 1/16 जो है वो कितना होता है, 6 इंटीजर 1/4%, या इसी को 6 + 1/4% बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ से बोले कि 9/16 हमको बता दीजिए, 9/16, तो यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 से करेंगे तो 9 छके 54%, प्लस 9 को 1/4 से करेंगे तो 9/4 हो जाएगा ये। ठीक है, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 1 बच जाएगा, तो इसी को लिखेंगे 2 इंटीजर 1/4%, यानी कि ये 56 इंटीजर 1/4% आ जाएगा आपका 9/16 इक्वल टू। ठीक है, मतलब इस 9 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार 6 के साथ और एक बार 1/4 के साथ। 9 को करेंगे तो 54% आता है, और फिर 9 को 1/4 के साथ करते हैं तो ये समझाए हैं। ठीक है, प्लस 2 इंटीजर 1/4%, इसी को लिखते हैं 56 इंटीजर 1/4%। ठीक है, डेसिमल में इधर समझा दिए हम कैसे आता है। ठीक है, चलिए 1/17 चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए 1/17 कुछ नहीं है, 17 बचे 85 हो जाएगा, ये 15 बच जाएगा परसेंटेज में। इसी को 5 + 15/17 बोलते परसेंट। अगर कोई बोले कि बताइए 5/17 क्या होगा, तो इधर 5 से गुना कर रहे हैं तभी तो 5/17 आ रहा है, इधर भी आपको 5 से गुना करना होगा। 5 से करेंगे तो 25%, 5 को 5 से करेंगे 25%, प्लस 5 को हम 15/17 से करेंगे, 15/17 से करेंगे, 15 × 5 = 75 और यहाँ पे 17 आ जाएगा। 17 से जब हम भागा देंगे तो कितना बार भागा लगेगा, 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68 हो जाएगा। अब बचेगा 7, तो ये हो जाएगा, यानी कि 4 इंटीजर 7/17। दोनों को सम करेंगे, 25 और 4 = 29, और ये 7 बस मतलब 29 इंटीजर 7/17 आ जाएगा। अगर पॉइंट में हम बोलें तो पॉइंट में बोलेंगे तो हो जाएगा 17 80 5.88 आएगा। हाँ, तो 1/17 इक्वल टू होता है 5.88%। ठीक है, इसी को लिखेंगे हम 5 + 0.88%। अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे 5 से, तो ये 5/17 हो जाएगा, तो इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से करिए 25%, प्लस इसको करेंगे 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 40 और 4 = 44, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद, मतलब ये 25 और 4 29.4 आ जाएगा, 4%। ठीक है, 17 × 4 = 68। ठीक है,
चलिए अब हम बात करेंगे 1/17 जो है वो कितना होता है, 5 इंटीजर 5/17%। ये 5 प्लस 5/17 परसेंटेज है, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे 7/17, तो इधर 7 से गुना कर रहे हैं, तो इधर भी आपको 7 से गुना करना होगा। 7 से करेंगे 7 बचे 35%, प्लस 7 से इसमें करेंगे तो 7 बचे 35 और ये 17 हो जाएगा, ठीक है। अगर 35% ये है और 17 से भागा देंगे इसमें, तो 17 दूना 34, एक बच जाएगा। इसी चीज़ को हम 35 और 2 37 और यहाँ पे 1/17 हो जाएगा। 37 इंटीजर 1/17 हो जाएगा, 7/17 का मतलब, ठीक है। अगर 1/17 जो होता है आपका कितना होता है, 5.88% होता है। इसी को हम लिखेंगे 5 प्लस 0.88%। और इसी को यदि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करने के 7/17 हो जाएगा। आप 7 से मल्टीप्लाई इधर करिए, 7 बचे 35% प्लस इसको करेंगे 7 8 56, 7 8 56, 56 और 5 61, 61 हो जाएगा। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे लगा देंगे, मतलब ये कितना आया, 35 और 6 41.16% आ जाएगा, ठीक है। 1/17 भी आप जान गए। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए 1/18, 1/18 का मतलब है हाफ इंटीजर 5/9, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम 5 प्लस 5/9, 5 प्लस 5/9, 5 प्लस 5/9 परसेंटेज। अगर किसी को लगा कि हमको बताइए 7/18, तो इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 को 5 से करेंगे तो 35, 7 बचे 35%, प्लस 7 को हम गुना करेंगे 5/9 से, 7 बचे 35/9 हो जाएगा ये। और 35/9 को हम बोल सकते हैं 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो गया। और यहाँ पे बच कितना गया, 27, 3 और 5 8 बच गया। तो इसी को लिखेंगे हम 3 इंटीजर 8/9। इसी को लिखेंगे हम 35 और 3 कितना हुआ, 38 इंटीजर 8/9%। यही है 7/18 का वैल्यू। और यदि हम इसको बोलेंगे कि ये डेसिमल में कैसे होगा, तो इसी को लिखेंगे 5.55%, ठीक है। इसका मतलब 5 प्लस 0.55 परसेंटेज। और इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 7 से, तो इधर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 बचे 35%, प्लस 7 को इससे करेंगे 7 बचे 35, 7 बचे 35 और 3 38, 38 और ये 3 हो जाएगा ये परसेंटेज। दोनों को सम करेंगे 35 3 38, तो 7/18 का मतलब हो गया 35 और 3 38.85%, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ से बोले कि 1/19 कितना होता है, तो 19 बचे 95 भागा लग जाएगा 5 बार, अब 5 बच जाएगा। अब 5.26% होता है ये,
ठीक है। अब जैसे हम बोल दिए कि 5/19 बताइए, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 5 को 5 से करेंगे 25% प्लस 5 को फिर 5/19 से करेंगे, बचे 25, 25/19। 19 से जब भागा लगाएंगे इसमें, 19 से जब डिवाइड करेंगे, 19 एकम 19 बच जाएगा कितना, 6 बच जाएगा। इसी को लिखेंगे 1 इंटीजर 6/19 और 5/19 इक्वल टू हो जाएगा 25 और 1 26, 26 से ही 6/19%। ठीक है, क्लियर, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए, अगर 1/19 जो होता है वो 5.26% होता है, तो इसी चीज़ को 5 प्लस 0.26% बोलेंगे। ठीक है, 5 प्लस 0.26 5 प्लस 0.26% बोलेंगे। ठीक है, इधर हम किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 5 से, तो इधर 5/19 हो जाएगा, तो इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से करेंगे तो 25% प्लस 6 5 30 और 5 2 10, 10 और 3, 6 5 30, 5 2 10 और 3 13, ये 13 हो जाएगा, मतलब ये परसेंटेज। मतलब 5/19 को हम लिख सकते हैं अब टोटल करके क्या हो जाएगा, 25% और एक 26%, 26.30% हो जाएगा ये। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 1/20 जो होता है 5% होता है, कितना होता है 5%। तो बोल रहा है 3/20 बताइए, ये तो बहुत आसान है, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15%। ठीक है, अगर 1/20 जो होता है 5% का इक्वल होता है, अगर हम बोले 7/20 बताइए, तो 7 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 × 5 = 35% आ जाएगा। ठीक है, 35% आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 1/20 जो है वो 5% के इक्वल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 9/20 बताइए, तो 9/20 क्या हो जाएगा, 9 से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 9 × 5 = 45% हो जाए। ठीक है, अगर 1/20 जो है 5% के इक्वल है और हम बोल दिए कि 75% का वैल्यू बताइए, 75% का वैल्यू बताइए, तो देखिए 5 से इधर 75 में, यानी कि 5 से 75 में जाने के लिए 15 से गुना करना होगा, तो इधर भी आपको 15 से गुना करना होगा, मतलब 15/20 हो जाएगा ये। क्लियर है, कैसे कन्वर्जन हम कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, आप भी सीख जाएंगे और क्वेश्चन में बहुत आसानी से कर लेंगे फटाफट, तुरंत, समय भी नहीं लगेगा। अब देखिए अगर हम बोले 35% कितना होता है, तो 5% कितना होता है, 1/20 होता है कि नहीं, तो इधर हम कितना से गुना कर रहे हैं, 7 से, तो इधर भी कितना से गुना करना होगा, 7 से, इसका मतलब 7/20 हो जाएगा। अगर किसी को लगा कि 65% कितना होगा, तो 5% कितना होता है, 5% 1/20 होता है, तो इधर हम 13 से मल्टीप्लाई किए तब 65 आया, तो इधर भी आपको 13 से मल्टीप्लाई करने पे 13/20 आ जाएगा। ठीक है, अब मोर और लेस वाला थोड़ा सा परसेंटेज बताते हैं, जिसमें से आपको मोर और लेस कैसे फाइंड करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
देखिए अगर हम बोले कि 106 इंटीजर 2/3% कितना होगा, तो बोलेंगे जी सर बता देंगे हम। इसको ब्रेक करके हम बनाते हैं, यानी 100% को अलग कर दिए और 6 इंटीजर 2/3% को अलग कर दिए। ठीक है, 100% का मतलब होता है 1, और ये जो 6 इंटीजर 2/3% होता है वो किसके इक्वल होता है, बोलेंगे 1/15 के इक्वल होता है। इसी को हम 1/15 इक्वल टू लिखते हैं 6.66% लिखते हैं। तो ये यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/15 है ये। ठीक है, कुछ नहीं तो अपने मन से 1 लेंगे, 15 एलसीएम आ जाएगा, 1 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 को ऊपर वाले 1 से करेंगे 1, फिर प्लस है 15 1 जा 15, 1 आएगा और 1 को ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 1 16, 16/15 जो होगा वो आपका 106 सही 2/3% के बराबर होगा। ठीक है, और इसी को यदि हम डेसिमल में बोलेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 106.66% हो जाएगा, ये 16/15 का मतलब। चलिए अगर किसी को लगा कि 108 इंटीजर 1/3% बताइए कितना होगा, ये मोर वाला 100 से मोर है, मतलब 100% प्लस 8 इंटीजर 1/3%। हम सभी जानते हैं 100% इक्वल टू 1 होता है, और 8 इंटीजर 1/3 जो है वो क्या होता है, 8 इंटीजर 1/3% जो है 1/12 के इक्वल होगा, या 1/12 का मतलब ही होता है 8.33%, कल ही बताए थे इसको। ठीक है, तो इसी को हम लिख देंगे 1/12, कुछ नहीं तो अपने मन से 1, ये हो जाएगा 12 एलसीएम, 1 से 12 यानी 1 से 12 में डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 को ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और 1 13, ये 13/12 हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 108 इंटीजर 1/3%। या तो अगर इसको डेसिमल में बोलेंगे तो ये 8.33% जो है 13/12 के इक्वल होगा। अगर किसी को लगेगा कि सर कैसे ला रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो देखिए 13/12 लिखेंगे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से काटिए 3 बार में, 4 से काटते हैं 25 बार में। ठीक है, 25 को 13 से गुना करेंगे, 25 दिया 250, 250 और 75, 325, 325 को आपको 3 से डिवाइड करना है, क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, यहाँ हो जाएगा 10 टाइम्स में चला जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, और 3 8 जा, तो ये 324 आ गया, अब बच कितना रहा 1/3, यही आ जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 108.33%, निकाल के भी दिखा दिए हम कि कैसे आ रहा है। ठीक है, अगर किसी को लगा कि सर ये बता दीजिए हमको कि 616 इंटीजर 2/3% कितना होगा, तो इसको 600 को अलग कर देंगे, प्लस 16 इंटीजर 2/3% को अलग कर देंगे। 6 का मतलब 1 का मतलब होता है 100%, 2 का मतलब होता है 200%, तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा 600% हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, प्लस ये हम बताए थे 1/6 जो होता है 16 इंटीजर 2/3% होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं 16.66%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/16। अब यहाँ कुछ नहीं तो अपने मन से 1 16 आ जाएगा, ये 1 से 16 में भागा देंगे तो 16, और 16 को ऊपर वाला 6 से करेंगे मल्टीप्लाई,
फिर 16 एकम 16 एक आया और ऊपर 1 है तो 1 से करेंगे। 16 छके 96 हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा 97/16। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 616 इंटीजर 2/3%, या तो 6 इंटीजर 16.66% जो होता है वो आपका 97/16 के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए अगर कोई बोला कि 27/12 कैसे निकालेंगे, तो ये तो हम सभी जानते ही हैं कि जब 27 से हम 12 में भाग देंगे, 27 से हम जब 12 में भाग देंगे, ताइस से जब हम 12 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 13 एकम 13, सॉरी 12 एकम 12, एक बार भागा लग जाएगा, 12 और 11 कितना होता है 27। देखिए 12 से 12 कट जाएगा जब 12/12 करेंगे, प्लस 11/12 करेंगे, ये कट जाएगा तो ये 1 आएगा प्लस 11/12। ठीक है, इसी चीज़ को 1 का मतलब कितना होता है 100%, प्लस 11/12 का मतलब, अब देखिए 1/12 जो होता है आपका कितना परसेंट होता है, 8 इंटीजर 1/3% होता है। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 में 88% आ जाएगा, 88%, 88%, 11 से गुना कर रहे हैं इधर, तो इधर भी 11 से गुना करना होगा, 11 88% आ गया, प्लस 11/3 मतलब 3 से भागा लगाएंगे, 3 3 9, ये 2 बच जाएगा, मतलब 88 और 3 91, 91 सही 2/3%। इसी चीज़ को लिखेंगे हम 191 सही 2/3% हो जाएगा ये 27/12 का मतलब। अब बोलेंगे कि सर ये कैसे किए, तो देखिए यहाँ समझा दे रहे हैं हम एक बार बढ़िया से। ये देखिए 11/12 निकालना है, तो 1/12 हम जानते हैं कितना होता है 8 + 1/3%, इसी को बोलते हैं हम 8 इंटीजर 1/3%। यहाँ 11/12 करना है तो इधर 11 से गुना करना है, 11 से गुना करना है तो इधर भी आप क्या करिए 11 से गुना कर दीजिए, 11 से 8 में करेंगे तो 88% हो जाएगा ये, प्लस 11 को 1/3 से करेंगे तो 11/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 88 88 आया, ये 11 से 3 में भागा करेंगे, 11 से 3 में भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से जब 11 में भागा करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना 2। तो इसी चीज़ को हम लिखे हैं 88% प्लस यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे 3 रहेगा और 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे फर्दर बढ़ा के लिख दिए हैं 88% प्लस 3 सही 2/3%, और 88 और 3 कितना होता है 91 सही 2/3%, और ये किसके इक्वल होगा, 11/12 के इक्वल होगा। ठीक है, बोलेंगे जी सर यहाँ तो लिख दिए हैं आप। ठीक है, अब हमको क्या करना था 23/12 करना था, 23/12 करने के लिए ये टोटल हो जाएगा, ये तो पहले 100% था और बाद में आया हमारा 91 सही 2/3% आया ना, तो ये 191 सही 2/3% आ गया आपका 23/12 का मतलब। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, अगर इसको निकालना है तो हवा में ऐसे निकालेंगे एकदम रॉकेट जैसा। 23/12 है, इसको कुछ नहीं करिए,
12 दूना 24 होता है, 2 में 1/12 को घटा दीजिए। ठीक है, नहीं समझ पाए फिर से समझा दे रहे हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं। अगर हम इसको लिखेंगे 24-1 और यहाँ 12 लिखेंगे, कोई दिक्कत है? यानी 24/12 और यहाँ 1/12 लिखेंगे। ठीक है, 12 दूना 24 आ जाएगा, मतलब 2 - 1/12 लिख दिए। यहाँ पे इसका मतलब है, यहाँ ध्यान दीजिए जरा, 2 - 1/12 का मतलब क्या होता है? 2 - 1/12 का मतलब, 2 का मतलब 200%, और 1/12 कितना लिखाए थे? 8 टीजर 1/3%। आप देखिए 200 में 8 नहीं 9 घटाइए, क्योंकि 8 से ये ज़्यादा है, और जब 8 से ज़्यादा है तो हमको 9 घटाना होगा। 200 में 9 घटाइए तो 191 बचा, और 3, ये 3 बचा है ना, 3 में आपको 1 को घटाना है। 3 में जब 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे। देखिए वही चीज़ आ गया रॉकेट के जैसा तुरंत। और जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इस पर, तो आप जो है हवा में मतलब बोलेंगे कि हाँ जो है इतना आता है, फट से दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेंगे कि इतना आएगा। तो वो दिमाग में करने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक जो है पकड़ होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है। ठीक है, तो देखिए 1-2 स्लाइड और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 40% इक्वल टू होता है 2/5, 2/5। ठीक है, 40% इक्वल टू क्या होता है? 2/5। अगर हम बोले कि 35/7 क्या होगा, तो इसको हम डिवाइड जब करेंगे 7 से 35 में, तो 7 बचे यहाँ पे 35 है। 35 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 से 35 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं। 35 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौका 32 होगा, बचेगा कितना? 3। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 32 + 3/8 लिख सकते हैं। बोलेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 32 को हम अलग सेपरेट कर देते हैं, प्लस 3/8 को अलग सेपरेट कर देते हैं। अब जब हम इसको काटेंगे 8 चौका 32, मतलब 4 + 3/8। ठीक है, और 3/8 को हम लिखवाए हैं 37.5% होता है, पीछे क्लास टोल के अब देखिए। ठीक है, 3/8 का मतलब होता है 37.5%। ठीक है, तो यहाँ से आप 4 का मतलब क्या हो गया? 400%, प्लस ये 3/8 हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाए हैं 37 इंटीजर 1/2%। इसी का मतलब होता है 35/8 का मतलब हो गया आपका 400 और 37, 437 इंटीजर 1/2%, या इसी को 35/8 को ही हम लिख देंगे क्या? 437.5%। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका जो है फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में हम चेंज कर रहे हैं इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिखें 75 और 8। ठीक है, तो 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं 72 + 3/8 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलेंगे जी सर एकदम लिख दीजिए। तो 72/8 अलग लिखेंगे, प्लस 3/8 अलग लिखेंगे। ठीक है, 8 से काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, यानी कि 9 + 3/8, और 9 का मतलब होता है क्या? 900%, प्लस 3/8 कितना होता है? 37.5, यानी कि ये हो जाएगा 937.5% हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 17/8 लिखे तो सबसे पहले इसका 8, इसको हम इसको लिख सकते हैं 6, 17/6 लिखें।
तो क्या होगा? तो सबसे पहले इसको क्या करिए, डिवाइड करिए। और डिवाइड ऐसा करना है कि 6 का मल्टीपल देखिए जो 17 से बड़ा हो। 6 का मल्टीपल देखिए जो 17 से बड़ा हो। तो 6 तिया 18 होता है, 18 में 1 घटा देंगे और यहाँ 6 रहेगा। ठीक है, 18/6 करेंगे, सेपरेट कर रहे हैं, और यहाँ पे 1/6 करेंगे। 6 से ही कटेगा, कितना बार में कटेगा? 3 बार में। तो ये 3 माइनस 1/6% हो जाएगा ये। और 3 का मतलब होता है 300%, और 1/6 जो है हम लिखवाए हैं 16 इंटीजर 2/3% होता है। अब 300 में 16 नहीं 17 घटाइए, क्योंकि एक ज़्यादा घटाना है हमको। क्यों? क्योंकि 16 से ये ज़्यादा है, 16.66 है। इसी को हम लिखेंगे 16 नहीं 17 घटाइए 300 में, तो ये हो जाएगा 213, सॉरी 283, 283 हो जाएगा। 283, 283। और 3 में 2 को घटाइए तो 1 आएगा, और नीचे 3 है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका 17/8 का फ्रैक्शन। 17/8 का फ्रैक्शन। ठीक है, बोलेंगे जी सर समझ गए हम। ये बेसिक क्लास था। क्वेश्चन जो है अब आगे हम करवाएंगे, और क्वेश्चन में कभी लगेगा कि हाँ कुछ ऐसा डाउट है आपको जो नहीं समझ पाए हैं बेसिक क्लास में, तो वो बताते चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन का सीरीज अब लगातार चलेगा। क्वेश्चन हम टाइप करवा चुके हैं, टाइप जो है करवाए हैं। हमको लगा कि नहीं थोड़ा सा बेसिक और बच गया, उसको कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो है वो क्वेश्चन सामने दिखाएंगे, ताकि आपको जो है यूनिक नहीं लगे, तो ऐसा नहीं लगे कि हम नहीं पढ़े हैं, हम बना नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी है बेसिक जानना। बेसिक यदि आप जानेंगे तो जल्दी से उसको अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट टू ऑल।